उत्तराखंड में लगाई आसनमा बैठ गए बाबा कथा कहने लगे, पार्वती कथा सुनने लगी और तोता भी वहीं बैठा है, लेकिन खबर नहीं दोनों को तीसरा भी कोई है। और कुछ दिनों तो पार्वती कथा में लगी रही, कथा सुनती रही। और कुछ दिनों के बाद पार्वती को नींद लगे आई। वो जब नींद लगे आई तो धोख लगाई, सोई गई, सुन गई कथा। अब हुआ ऐसा, थोड़े दिन लगे बाद पार्वती तो सो गई। अब शंकर जी को पता नहीं है कि पार्वती सो रही या कथा सुन रही है, लगे अपनी राम धुन में। तो सो गई। अब उनके बदले वह तोता कथा के बीच बीच में ओंकारा भरने लगा। कथा जब खत्म हुई तो भोले बाबा बोले, पार्वती अब काय को लेटी हो, अब तो तुम अमर होगी, तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। तुमने कथा सुन ली अमरनाथ की। तो पार्वती भौचक्की सी खड़ी हो गई, प्रभु कथा काय की कैसी? अरे मैंने कहा सुनी, मैं तो सो गई थी। क्या? हाँ, शंकर जी बोले जब तुम सो गई थी तो इस कथा के बीच बीच में ओंकारा कौन भरता रहा? इसका मतलब है अमर होगी। अब हम बिना मतलब में चिल्लाते रहे और ये जा जा कथा कहेगा, जो लोग इस कथा को सुनेंगे वो सब अमर हो जाएंगे। तो शंकर जी ने क्रोध में आकर के इस अमर कथा को श्राप दे दिया, आज के बाद इस कथा को सुन के कोई अमर होगा ही नहीं। शंकर जी के क्रोध को तोता ने देखा तो मन में सोचा, गुस्सा में बहुत है, अगर नजर पड़ गए तो पंख उतेड़ दिए जाएंगे, भागो। अब तोता खो से निकला, भाग खड़ा हुआ। शंकर जी ने देखा जे ही है, इसी ने कथा सुनी है, त्रिशूलिया पीछे पड़े गए, भागो, किधर जाग, हम छोड़ने वाले नहीं। अब तोता आगे भाग रहा है, भोले बाबा पीछे दौड़ रहे हैं, कहीं छुपने को जगह नहीं मिल रही। तो तोता परेशान हो गया भागते भागते। तो तोता ने देखा कि व्यास की पत्नी अरेड़ी छत पे खड़ी है और जमुहाई ले रही है। तो तोता ने सोचा इससे बढ़िया जगह और कहीं नहीं मिलेगी, छोटा सा भेष बनाया, मोह के द्वारा व्यास की पत्नी के पेट में घुस गया। शंकर जी दरवाजे पे आए, व्यास इधर आ, अभी तुम्हारे घर में मेरा चोर आके छुप गया है, उसे निकाल करके बाहर फेंक दो। तो व्यास जी बोले, प्रभु क्षमा करना, चोर तो हमने तो देखा नहीं, हम तो सुबह से घर पे ही बैठे, अभी तो कोई नहीं आया। तो पत्नी बोली, लगता है महाराज एक तोते का बच्चा तो हमारे पेट में चला गया। व्यास जी बोले, प्रभु अगर वो तोता आपका दुश्मन है तो पहले हमारी पत्नी को मारो, फिर अपने दुश्मन को मारो।
तो शंकर जी बोले व्यास भैया हम पत्नी काय को मारे आपकी, इसका क्या दोष है? हम इस तोता का इंतजार करेंगे, तोता पेट में कब तक रहेगा, हम तब तक जाएंगे ही नहीं जब तक ये बाहर नहीं आएगा। धूनी रमाई दरवाजे पे बैठ गए, बोले तुम अंदर और हम बाहर, हमें करना ही क्या, जैसे इधर वैसे उधर। अब भोले बाबा दरवाजे पे इंतजार में और तोता पेट में। 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, 1-2 साल नहीं, अब पेटा जो तोता अंदर घुसा है उधर में, उसे 12 साल हो गए वहां, 12 साल। और जब 12 साल बीते तो व्यास की पत्नी के पेट में दर्द शुरू हो गया। और जब दर्द शुरू हुआ तो व्यासी शंकर जी से बोले भोले बाबा आप जाओगे नहीं और तोता बाहर नहीं आएगा, और लगता है तुम्हारे चक्कर में हमारी पत्नी भी गई, अब मैं किधर जाऊं। तो मां विष्णु भगवान आए और उन्होंने फैसला किया और तोता से बोले अब ऐसे कब तक छुपे रहोगे पेट में, खुद परेशान हो रहे हो, दूसरे को परेशान कर रहे हो, बच्चा बन के जन्म क्यों नहीं ले लेते हो। तो पेट से ही आवाज आई हम पागल हैं जो जन्म ले ले, शंकर जी बैठे त्रिशूल लिए हुए, हम नहीं आएंगे, वो हम तब तक नहीं आएंगे जब तक ये दुनिया निर्मोही नहीं हो जाती। तो एक पल के लिए भगवान ने इस दुनिया को निर्मोही बना दिया, किसी को किसी का मोह नहीं रहा। तब जन्म लियो सुख देव ने ओ बेनराल पेटे अंग, और चले भागते बनी को तबे लगे व्यास जी संग। पैदा हुए सुखदेव और पैदा होते ही होते जंगल में भाग गए, तो व्यास पीछे दौड़े बेटा रुको घर चलो, तुम्हारी माँ घर पर रो रही है। तो सुखदेव ने साफ मना कर दिया, कोई बाप नहीं कोई बेटा नहीं, दुनिया निर्मोही है, तुम अपने घर जाओ, हम घर कभी वापस नहीं आएंगे। तो नार इधर सुखदेव तो भाग गए जंगल में, व्यास लौटे आए घर में। वो इन सुखदेव ने जंगल में जाकर के भगवान की इतनी कठिन तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की, जो इनकी तपस्या को देख करके देवताओं का राजा इंद्र भी घबरा गया। मन में विचार करता है, लगता है ये जरा सा बच्चा हमारी गद्दी छीनना चाहता है। तो उसने एक रंभा नाम की अप्सरा बुलाई, बोले जा सुखदेव के नेत्र खुलवाने, तुम्हें कैसे खुलवाओगी तुम जानो। अब चलिए रंभा, जा सुखदेव भजन कर रहे हैं, देखिए चली है श्रृंगार सजा ओ वो रंभा चली है श्रृंगार सजा ओ रंभा। कैसी सजी है रंभा, अरे चंदा सो मुखार बिंद सो बहु कहीं न जाए, मृग जैसे ने न जा कोई रनी शरमाए। वो रंभा अरे चली रंभा सुखा देव जी रहे ते सोए, खोले के बारह में का भीतर को ले ले मोई, इतना में पठाई तो भोगे में को आई। और हंसी हंसी बतला चलिए श्रृंगार सजा ओ रंभा। जो सुखदेव ने रंभा के ये शब्द सुने तो सुखदेव रंभा से एक बात बोले, रंभा बुद्धि खराब है तेरी। वो कहते हैं अरे बोले सुखदेव तू तो धर्म की लागे मात, और दे देंगे असराप भस्म हो जावे वो तेरो गात। दिल में गई है घबरा ओ रंभा, चलिए सजा ओ रंभा।
सुखदेव ने ब्रह्मा से